इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 194 आई है। जो भी अभी प्रॉपर्टी के अंदर डील करने वाले हैं या जो भी अपना करियर रियल एस्टेट के अंदर बनाना चाहते हैं तो उनको इस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। At the time of purchase of property, the liable to deduct and pay taxes section 194I। मतलब अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की है। बायर नीडेड टू डिडक्ट द टैक्स टीडीएस ऑफ सेलर एंड सबमिटेड टू द गवर्नमेंट और डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। कंडीशन क्या है टीडीएस को काटने की? सेल कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ₹50 लाख और अबव। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख और या 50 लाख से ज्यादा की होगी तो ही बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस को काटने की। अब इस कंसिडरेशन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है? मेंबरशिप फी, फीस ऑफ पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस और अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर। ये इंक्लूड होके अगर 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी बनती है तो ही हमें टीडीएस काटना जरूरी है सेलर का। एंड हाउ मच टीडीएस विल बी डिडक्टेड? 1% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू। जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका 1% जो है वो टीडीएस कटेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो है 50 लाख। अब 50 लाख का 1% इज 50,000, तो हमें जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है टीडीएस वो 50,000 कराना है। अब 50,000 जो होगा वो जमा कैसे कैसे होगा? टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी हम पेमेंट करेंगे तभी हम टीडीएस को काटेंगे, इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। अगर हमने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू का पे करा है वो इंस्टॉलमेंट में करा है तो हमें जो टीडीएस काटना है वो भी हमें इंस्टॉलमेंट में काटना है। जैसे 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 लाख के ऊपर 10 लाख पहले हम डिपॉजिट करा पहले पे करते हैं तो हमें इसके ऊपर डिपॉजिट कराना होगा गवर्नमेंट को 10,000 रुपए का टीडीएस। तो एवरी इंस्टॉलमेंट पे टीडीएस काटना जरूरी है। अब टीडीएस को जमा कराना है तो जमा कराने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? वो है बायर का इनकम टैक्स लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ बायर, सेलर पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सेलर, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ सेलर, कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ लास्ट पेमेंट। ये मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है कि हमें ये इंफॉर्मेशन को फिल करना होता है और वो फिल कहाँ करना होता है, कैसे करना होता है, हम इसी वीडियो के अंदर आगे सीखेंगे। अब टीडीएस को जमा कराने की डेडलाइन क्या है? तो टीडीएस को जमा कराने की डेडलाइन है टीडीएस शेल टू बी क्रेडिटेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अंदर हमें टीडीएस को जमा कराना है। और वो कौन से चालान के अंदर कराना है? वो 26 क्यूबी के अंदर कराना है। वो 26 क्यूबी कैसे भरा जाता है वो हम आगे वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ टू पे टीडीएस ऑन पोर्टल ऑनलाइन। इसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू समझाया है कि हम टीडीएस को कैसे जमा करा सकते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि नो नीड टू ऑब्टेन द टैन। बायर को कोई भी टैन नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी जमा कराते समय। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दूंगा और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। स्टेप 1, सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की साइट को लॉगिन करना है और उसका जो यूआरएल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे भी रहा होगा। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट को हम लॉगिन करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर हम लॉगिन करेंगे बायर के पैन कार्ड और पासवर्ड से। अगर बायर का पैन कार्ड और बायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको सबसे पहले हमें रजिस्टर टैब में जाके रजिस्टर करना होगा। इसका जो फुल वीडियो है कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं बायर को, उसका जो डिस्क्रिप्शन जो फुल वीडियो है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। स्टेप
3 गो टू ई फाइल एंड ई पे टैक्स। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा जैसे ही हम लॉग इन करेंगे ई फाइल, और ई फाइल के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा ई पे टैक्स। स्टेप 4, गो टू टैब न्यू पेमेंट। क्योंकि हमारे पास कोई भी चालान ऑलरेडी जनरेटेड नहीं होगा तो इसलिए हम लोग न्यू पेमेंट में जाएंगे। स्टेप 5, गो टू टैब 26 क्यूबी टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। जहां पे भी 26 क्यूबी का टैब आ रहा होगा टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, तो हम लोग वहां जाएंगे। स्टेप 6, फिल इंफॉर्मेशन ऑफ बायर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड एज पर प्रोफाइल अपडेटेड। जो भी अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो ऑटोमेटिकली फिल्ड होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो लॉगिन करा होगा वो बायर के लॉगिन आईडी पासवर्ड से करा है। अब इसके अंदर बायर की क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है, एक जाता है पैन ऑफ द बायर, नेम ऑफ द बायर, कैटेगरी ऑफ द पैन लाइक इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स में यहाँ पे आ जाएंगी एड्रेस ऑफ द बायर। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे इसके अंदर बताना है वो बताना है वेदर मोर देन वन बायर। अगर एक से ज्यादा बायर हैं तो दोनों बायर जो हैं वो अपना अलग अलग टीडीएस डिपॉजिट कराएंगे एज पर द रेशियो। स्टेप 7, फिल इंफॉर्मेशन ऑफ सेलर लाइक जैसे पैन ऑफ द सेलर, और यहाँ पे कंफर्म करेंगे सेलर का पैन। नेम ऑफ द सेलर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, और कैटेगरी ऑफ पैन लाइक कंपनी, इंडिविजुअल और एचयूएफ। एंड देन उसके बाद उनका फिल होगा एड्रेस डिटेल, जो भी उनका एड्रेस क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस। और उसके बाद उनका एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आप उनका सारा कॉन्टेक्ट डिटेल लाइक पैन कार्ड एंड ईमेल आईडी। इसके अंदर भी हमें फिल करना है कि अगर एक से ज्यादा सेलर हैं तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है कि प्रॉपर्टी के 2 सेलर हैं। स्टेप 8, इंफॉर्मेशन, फिल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी हम प्रॉपर्टी का लेन देन करने वाला है उनका उसका इंफॉर्मेशन हमें देना है। सबसे पहले हमें बताना है कि क्या वो जो प्रॉपर्टी है वो लैंड है, सिंपल लैंड है, या बिल्डिंग या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी का एड्रेस, जो भी प्रॉपर्टी की हम लोग डील कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी का एड्रेस हमें इसके अंदर फिल करना है। फिर उसके अंदर हमें फिल करना है डेट ऑफ एग्रीमेंट, कि डेट प्रॉपर्टी की डीलिंग कौन सी डेट बुक हुई थी, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की हमने लास्ट पेमेंट प्रॉपर्टी की कब करी है, एंड डेट ऑफ डिडक्शन हमने टीडीएस कब डिडक्ट किया है ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमें पेमेंट टाइप कैसी हुई है, या तो हमने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी है या लमसम, उसके अकॉर्डिंगली हमें फिल करना है। ऑटोमेटिकली टीडीएस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इतना भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू डालेंगे। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं स्टेप 9 के अंदर। स्टेप 9 में हमें बैंक सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी बैंक से पेमेंट करनी है, और उसके बाद हम नेट बैंकिंग के अपने क्रेडेंशियल डालेंगे और डायरेक्टली हम उसका पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।